आज है 10 मार्च 2026। आज के महावाक्य, आज के मूल्य के पॉइंट्स। आज से बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है। इससे ही डाउनफॉल हुआ है। इसलिए अब देही अभिमानी बनो। तो ये मन जो आत्मा की फैकल्टी है, रोल को ही लाइट देता रहता है। रोल की बातों को ही अपना समझकर मैं और मेरा करता रहता। एक्शन से, आइडेंटिटी से पहचान, अपनी डाउनफॉल समझता। तो इसी से डाउनफॉल आती, जब एक्शन से मैं, मेरा, ये मेरा, वो मेरा, तो ये नीचे गिरना है। ये जो डाउनफॉल है रोल की है। ड्रामा में है। आत्मा की तो डाउनफॉल होती नहीं, कभी होती नहीं, लेकिन मन भूलने के कारण पहचान बना लेता है कि मैं आत्मा, क्योंकि मैं तो आत्मा हीरा हूँ। आत्मा तो हीरा है। ये मन ही पहचान बनाता है। तो शिव बाबा ने कहा आगे, तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे। जब कर्मातीत अवस्था होगी, योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे। कर्मातीत का मतलब ही है कर्तापन का भान। तो कर्तापन का भान बिल्कुल ना आए तो सबसे बड़ा खेल है योग का। जब भी कोई कर्म भोग आया, कोई बीमारी या कोई खुशी की बात, कोई भी बात आई, किसको आई? आत्मा को आई? नहीं, आत्मा तो अलग, शरीर को कर्म भोग आया। मन ने कहा मुझे हुआ है, बीमार हूँ, मेरी चीज़ है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा पास हो गया, या मेरे मेरी पद पोजीशन है। मतलब हर चीज़ में जब मेरा दौड़ता है ये मन, कुछ भी आया, जब मेरा कहा तो मैं ही ले लिया सारा भार। ये कर्म भोग है। क्योंकि जब हम दुख लेंगे तो दुख को फील भी करेंगे और उसकी भोगना भी होगी। लेकिन जब डिटैच रहेंगे, अपने को आत्मा समझेंगे कि मैं हूँ ही आत्मा, ये रोल को आया। जब हमने इतना समझ लिया है कि मैं आत्मा अलग हूँ, परफेक्ट हूँ, संपन्न हूँ, ये रोल में हो रहा है सब कुछ, तो मुझे थोड़ा प्रैक्टिस करनी है, डिस्टेंस बनाना है, तो फिर वो मुझे आदत हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं बनती तो फिर हम उसी को अपना समझ के सुख दुख में डूबे रहते। तो किसको हो रहा है? क्या है? ड्रामा में बना बनाया खेल है, वही चल रही है स्क्रिप्ट। तो मैं मेरा कह रहा हूँ, जब इस बात को अच्छी रीति समझेंगे कि ड्रामा से अपने को अलग देखना है, खेल से थोड़ा अलग होकर देखना है, समझ कर देखेंगे, साक्षी होकर कि किसको मैं कर रहा हूँ। मैं, ये तो शरीर का रोल है, तो डिटैच हो सकेंगे फिर। और फिर कर्म भोग नहीं, कर्म योगी बन जाएंगे। क्योंकि देखते हुए डिटैच हैं। कर्म हो रहा है, मैं देखने वाला। किसके साथ? बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, अलग से देख रहा हूँ। कर्ता का भान नहीं, मैं नहीं कर रहा, कुछ भी हो रहा है। आप ये प्रैक्टिस करेंगे, बहुत 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 एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि हम डिटैच होकर अपने आप को ही देख रहे हैं। वो अलग हो जाने की स्थिति बड़ी प्यारी स्थिति है, आत्मिक अवस्था। तो
रात के राही रुक मत जाना, कलयुग की यात्रा से गुजर रहा है। ये सतयुगी, हम सतयुगी बन रहे हैं। सुख की यात्रा मतलब दुख से गुजर के हम सुख की तरफ जा रहे हैं। तो आगे शिव बाबा ने कहा, तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। तुम विश्व के मालिक थे, हीरे जैसे थे। कौड़ी जैसे कैसे बने ये कोई मनुष्य नहीं जानते। तुम्हें ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुमने ही नंबर अनुसार पुरुषार्थ अनुसार पलटा खाया है। तो मन वृत्ति जो हीरे जैसी थी, बहुत ऊंची थी, सबसे ऊंची थी, सर्वगुण संपन्नता थी। वहां कोई निगेटिविटी नहीं थी, इम्प्योरिटी नहीं थी, एक भी। सर्व कलाओं से भरपूर थे। तो आत्मा के अंदर तो सब है अभी भी गुण, क्योंकि शरीर समझने से सब भूल गए। परमात्मा शिव बाबा याद दिला रहे हैं, तुम ऐसे थे। अपने को, आत्मा को याद करो कि तुम, तो हमको प्रैक्टिस करनी है इसकी, ऊपर ऊपर से नहीं कि रोल में भी हैं और प्रैक्टिस कर रहे मैं आत्मा हूँ, और बेटा भी बोल रहे, मेरा भी बोल रहे, हर चीज को मेरा मेरा नहीं। जब हम दे चुके, हमने जब बाबा को सब दे दिया है, ट्रस्टी हैं हम, वो संभालने वाला है परमात्मा सब कुछ। तो मुझे मेरा काम याद रहे कि मुझे क्या करना है। मुझे डिटैच होके साक्षी स्थिति का प्रैक्टिस करनी है। देखना है अपने ही रोल को। जितना अपने से साक्षी होंगे, उतना दूसरों से भी साक्षी, उनको भी देख पाएंगे अलग। हमें अपनी वो सत्यता वापस मिल रही है। माना अंदर है तो वो बाहर निकल रही है। तो पुराना तो भूलना पड़ेगा ना, और मन बुद्धि से भूलना है। हमें किसी को दिखाना नहीं है, हमें अपने आप में ये अंदर ही अंदर प्रैक्टिस चलती रहे, एक अलग सब कुछ करते हुए। तो वो संपूर्णता, उसके लिए जितना हद से पहचान छोड़ते जाएंगे, उतना बेहद समझ में आता जाएगा। ज्ञान की समझ से, बाहर से करने में मेहनत है, बाहर से करने में मेहनत है। लेकिन जब हम डिटैच होते हैं तो अंदर से करने में मेहनत नहीं है, सहज है, बहुत सहज है। बस हमें अटेंशन देके प्रैक्टिस में लानी है, ये चीजें सहज हो जाता है। यही बनना है। डाउनफॉल हुआ क्योंकि अपने धर्म को भूल गए। माना स्वधर्म, आत्मा का धर्म जो है शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख, आनंद, ये हम भूल गए। शिव बाबा ने कहा, फिर सब गर्भ जेल में भी सजाएं खाते हैं। ये सब बातें इस समय की हैं। तो गर्भ जेल इस समय की है और महिमा एक बाप की है। तो गर्भ जेल जब मैं मन ड्रामा में, रोल को मैं मेरा समझ कर, मैं ही हूँ, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरा वो, मेरी, मतलब हर चीज मैं से और मेरा से जोड़ते हैं। और फिर कोई बात आती है बड़ी, तो हम फंसते हैं और फिर दुख होता है। यही तो है गर्भ जेल, फंसे पड़े हैं। फिर क्या करें बाबा, कैसे करें। फिर हम जब फंस जाते हैं तो फिर हम, ये गर्भ जेल की फीलिंग है ये। और जब अपने को ड्रामा से अलग, बीज रूप अवस्था में, बीज में सारा पेड़ है, पेड़ समाया हुआ है। तो बीज रूप अवस्था ही वो अलग होने की अवस्था है कि पूरे ड्रामा को हम अलग होकर देख पाते हैं। मैं जो भी हो रहा है, ये जो भी हो रहा है सब मूवी है, खेल चल रहा है। मैं न्यारी हूँ। अपने को देखें एक न्यारा होकर कि ये सब खेल चल रहा है। मैं आत्मा हूँ, वो शक्ति आत्मा है ही संपूर्ण। आत्मा को कुछ नहीं होता। ये जब देख लेते, समझ लेते,
तो मन मुक्त हो जाता, मतलब गर्व महल। तो यही हमें गर्व महल फील होता है कि हम देख पाते हैं अपने को डिटैच होके देख पाते हैं कि जिसको मैं कह रही है मेरा नहीं है, ये मेरा हाथ खाना बना रहा है, भोजन बना रहा है, और मैं देख रही हूँ इसको, हाथ को हिलते हुए। ये प्रैक्टिस करें, छोटी छोटी चीज़ों में प्रैक्टिस करेंगे तो आप देख पाएंगे। तो अभी हम ना देवता हैं, तो अभी हम ना देवता हैं ना असुर। अभी हम आत्मा, ये मन न्यारे हैं दोनों से, ये समझना है। आत्मा परमात्मा के साथ है, कंबाइंड है। तो कंबाइंड होके देखना है अपने दोनों पार्ट को, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। तो ये है त्रिमूर्ति शिव के समान, डायमंड हीरा। तो अपने को सदा हूँ ही देही अभिमानी शिव बाबा के साथ कंबाइंड आत्मा। शरीर समझना ही कौड़ी जैसा है और आत्मा समझना हीरे जैसा। तो भारत को स्वर्ग बनाने वाला केवल एक परमपिता परमात्मा शिव है, शिव बाबा। दूसरा कोई और की महिमा नहीं। शिव बाबा ने कहा, अच्छे अच्छे महारथी ढेर हैं, ज्ञान बड़ा अच्छा सुनाते हैं, परंतु देह अभिमान पूरा हटा नहीं। देह अभिमान के कारण कोई में क्रोध कांश, कोई में मोह कांश, कुछ ना कुछ है। तो बहुत मीठा बनना चाहिए। आत्मिक स्थिति है जो, वो बहुत मीठी स्थिति है। देह भान आ गया तो ये देह भान के कारण हम अपनी स्थिति भूल गए, अपना वो मीठापन। तो जितनी स्थिर प्रज्ञ होंगे, निराकार में टिकेंगे, अपने आप को भी निराकार में टिका के फील करेंगे कि मैं हूँ, ये एनर्जी हूँ मैं, उतना स्वभाव बनता, स्वभाव आ जाए। स्वभाव मतलब मेरा जो सच्चा स्वभाव है वो बनता जाएगा, जो इमर्ज होने लगेगा, जो अंदर है ही। एक रस स्थिति सबके प्रति, एक रस स्थिति ये सबके प्रति एक सा भाव कर देती है। आत्मा है ही मूल में मीठी, शांत, पवित्र, सुखदाई। तो रोल भी होता जाएगा। जितना मैं आत्मा में टिकूंगी, मेरे रोल में वो रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। अंदर जो होगा बाहर वो होगा ही होगा। जब मेरी दृष्टि में सबके लिए पवित्रता आ जाएगी तो शेर बकरी जैसा दिखेगा, लगेगा। क्योंकि समदृष्टि, मुझे सब एक से दिख रहे हैं, क्योंकि सबको आत्मिक परमात्मा के बच्चे हैं सब। सबको आत्मिक दृष्टि से जब खुद को इतना देख पाएंगे तो ऑटोमेटिक बाहर भी हम देख पाएंगे। क्योंकि जितनी पवित्रता आती जाएगी, डुअलिटी समाप्त होती जाएगी, वो द्वैत समाप्त होता जाएगा, अद्वैत बनते जाएंगे हम। ओम शांति।